दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और हमेशा की तरह माशाल्लाह हमारे साथ आज मौजूद हैं एक दफा फिर से हमारे बहुत प्यारे भाई अली असद। अस्सलाम वालेकुम अली असद, क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है जुनैद? अच्छा, एक तो दोस्तों ने प्रीवियस जो हमारा पॉडकास्ट हुआ है उसमें बहुत गम और गुस्से का इजहार किया है और एक ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आप अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले, अपलोड करने से पहले एक दफा खुद सुन लें तो आपको हमारी उस अजियत का अंदाजा हो जाएगा जिससे हम गुजरते हैं कि यानी आपकी आवाज ही नहीं आ रही, गोया कि पता नहीं किसी कार में बैठे हुए बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नुक्ता एतराज है ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। आपका माशाल्लाह बिल्कुल जो ऑडियो लेवल था वो ठीक था। मैं पता नहीं बीमारों की तरह लास्ट टाइम बोलता रहा हूँ, ये शायद माइक मेरे से कुछ थोड़ा सा फासले पर था। मुझे उम्मीद है अल्लाह करे कि आज हमारा ऑडियो लेवल बरकरार है। तो जनाब बहुत माजरत, इंतहाई माजरत, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक तो जरा थोड़ा सा हम पूरी एनर्जी के साथ बोलें। दूसरी बात ये है, बात वही है कि यानी आप तक हमारी बात क्लैरिटी के साथ पहुंचे। तो आज बहुत दो अहम नुकात पर हमने डिस्कशन करनी है और गौर से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। अली असद भाई हमने ये डिस्कस किया अभी बिफोर दिस प्रोग्राम। एक है रिपब्लिक ऑफ पलाउ, PALAU, वो खाने वाला पुलाव नहीं है, ये उससे मिलता जुलता है। ये लफ्ज वैसे संस्कृत का है, वहीं से डिराइव हुआ है और ईरान में भी इसका कोई बैकग्राउंड मिलता है, तो कहीं खाने की डिश से है, लेकिन हमारा कतन मकसद खाने की डिश से नहीं है। बहुत खाने खाएंगे लेकिन पहले आपका वो बंदोबस्त कर लें हम, और वो है कि आपको रिपब्लिक ऑफ पलाउ के बारे में जनाब आज ये सब बहुत अहम इंकिशाफात करने को जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त चीजें बताएंगे आपको। दूसरा है एज यूजुअल हमारा एक फेवरेट बहुत हॉट टॉपिक है, वो है जनाब कनाडा। कनाडा के बारे में बताएंगे। और तीसरी एक और डिस्कशन हम करेंगे छोटू सी, वो है कि जनाब हम HR कंसल्टेंसी, किसी ने बाहर जाना है, काम के सिलसिले में जाना है, मैं इसको कतन वर्क परमिट के हवाले से वो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मोर और लेस बात वहीं पे जाती है, लेकिन इन अ वेरी लीगल वे एंड राइटफुल मीन्स कि आपने बाहर जॉब के लिए जाना है, तो हम आपको बताएंगे कि आप बाहर जॉब के लिए कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, व्हाटएवर जो कुछ भी है, ये तीनों चीजें आज के हमारे पॉडकास्ट में शामिल होंगी। जी अली असद भाई, तो बताइए रिपब्लिक ऑफ पलाउ ये क्या चीज है जनाब? सर ये एक छोटा सा कंट्री है, मल्टीपल जजीरे हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड है, इसी तरह मल्टीपल जजीरे हैं। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के करीब है, माइक्रोनेशिया जो कंट्रीज कहलाते हैं उनमें से एक है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें पहले तो सर स्पेन का रहा है कब्जा, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर जापानीज ने कब्जा कर लिया और उसके बाद अमेरिकन ने। 1994 तक ये अमेरिका का बाकायदा हिस्सा रहा है। 1994 में अमेरिका ने इसको आज़ाद कर दिया, लेकिन अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली अमेरिका का इसके साथ बड़ा ताल्लुक है और US डॉलर ही एज ए करेंसी चलती है। ये कंट्री जो है जी, ये देख रहा है आजकल के रेजिडेंसी अपनी दे रहा है। अब UAE में बहुत सारे जो कंसल्टेंट हजरात हैं वो इसको एज ए ओपन वर्क परमिट कह के बेच रहे हैं, और पाकिस्तान में भी वर्क परमिट या TRC कह के बेचा जा रहा है, जो कि गलत है। टोटली 100% गलत है। आपको डिजिटल रेजिडेंसी दी जा रही है या ई रेजिडेंसी। डिजिटल या ई रेजिडेंसी का मतलब होता है कि आप अपने कंट्री में बैठ के कंसिडर होंगे कि आप प्लाव के अंदर बैठे हुए हैं और आप वहां पे काम करें, आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। IT वालों के लिए ये वाकई ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और IT रिलेटेड जो लोग हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि उन्हें ब्लॉकचेन की एक्सेस मिल जाती है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर आपको पता है आजकल फिजिकली अगर आप नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवाना, बाकी मामला बड़े मुश्किल हुए हैं, तो ये बड़े आसान हो जाएंगे। और प्लाव में अगर आप देखते हैं तो मेजर जो है सर उनकी इंडस्ट्री है टूरिज्म प्लस फिशरीज, ये दो मेजर इंडस्ट्रीज है। तो आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, लोग लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं वी आर मोर देन अवेलेबल, बड़ी रिजनेबल फी के साथ। ये मिलियंस में नहीं हम चार्ज कर रहे और आपको गलत बात करके चार्ज नहीं कर रहे। अच्छा जनाब, ये साथ साथ मैं चूंकि वो क्या कहते हैं एलेबोरेट करता जाऊं, एक्सप्लेन करता जाऊं, पलाव जो है ये जैसे बताया इन्होंने एक आर्चिपेलागो है, एक क्लस्टर है बना हुआ, कोई तकरीबन 300 के करीब वो छोटे छोटे से जजीरे हैं उस पर मुश्तमिल है। और मैं बड़ा महजूज हो रहा था, अली असद जो मुझे बता रहे थे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि इसकी जो आबादी है वो भी समझ लें कि ना होने के, ऐसे तो हमारे एक टाउन की आबादी होती है, शहर की नहीं, मैं टाउन की बात कर रहा हूँ, यानी को 20-25 हजार से ज्यादा बंदे नहीं है। इतना मजा है जहाँ पे जिस इलाके में 20-25 हजार सिर्फ बंदे हो,
कम से कम हर कोई दूसरे को जानता तो होगा ना कि फलाना वहां जगह रहता है यार, उसके इतने बच्चे हैं, वो ये करता है वो करता है, जैसे किसी जमाने में छोटे से कस्बे का एक मामला होता था। एक चीज, दूसरी बात ये है कि 458 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कोई 400-500 की लंबाई बनती है किलोमीटर्स की, इसके अलावा नहीं है। यानी छोटू से जो जजीरे हैं, जो क्लस्टर है, जैसे अली असद ने बताया है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं, और जनाब वहां पे जाने के इम्कान मौजूद हैं। और आज की जो सबसे खूबसूरत बात अली असद ने की है, खुदारा बचें, इस पर भी आजकल बड़े स्कैम हो रहे हैं, लोग फ्रॉड करते हैं। अच्छा जी, आपको वर्क परमिट दे देते हैं पलाव का, वहां पे जाके यूएस डॉलर्स कमाएं, ग्रीन करेंसी वहां भी चलती है, और दे चार्ज नॉर्मली मिलियंस ऑफ रुपीस। ऐसा हरगिज नहीं है, ये बता रहे हैं, इन्होंने इशारों किनायों में बता दिए कि मिलियन से भी कम। तो मिलियन से कम का मतलब होता है, हो सकता है 2-4 लाख रुपए में कोई सिलसिला बंदे का बन जाता हो। ये मैं बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली आपको बता रहा हूँ, बाकी तो फिर इंशाल्लाह बैठे हैं बताएंगे आपको कि एग्जैक्ट इसका क्या होता है। मजीद इस बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहिए जुनेद भाई, ये है कि आपको 1 साल, 5 साल और 10 साल की ऑप्शंस अवेलेबल है। 1 साल, 5 साल और 10 साल। वाह। आपने डिसाइड करना है कि आपने 1 साल के लिए रेजिडेंसी लेनी है, 5 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए। अच्छा, ये रेजिडेंसी कभी भी पासपोर्ट में या सिटीजनशिप में कन्वर्ट नहीं होगी, इट्स वेरी क्लियर। ठीक। और ना ही, क्योंकि ये इसका पासपोर्ट सब 37th है वर्ल्ड में, स्ट्रॉन्गेस्ट, पूरा शेंजन वीजा फ्री है। तो मतलब है लोगों को ये झांसा एक किस्म का दिया जा रहा है कि जी ये पता नहीं आपके पास टीआरसी आ गई तो आप वीजा फ्री यूरोप में चले, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ये ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होना भी सब बहुत बड़ी है कि इसका बेनिफिट है, जैसे मैंने कहा, आप यूएस के अंदर आपको एक्सेस मिल जाती है मार्केट की। सही सही सही। चले जनाब, आपने रिपब्लिक ऑफ पलाव के बारे में सुन लिया, अब हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल लेट्स मूव ऑन टू अदर टॉपिक। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था जनाब, कनाडा के हवाले से भी इंतहाई जबरदस्त इंफॉर्मेशन आई है, वाकई जेन्युइन इंफॉर्मेशन। और जेन्युइन के साथ साथ समटाइम्स जब आप इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो जो अक्ल सलीम होती है ना, अकल होती है, बाज चीजों को मानती है, बाज को नहीं मानती। मैंने सुनते ही इसको मान लिया फौरी तौर पर कि ये बड़ी लॉजिकल बात की है अली असद भाई ने। जाहिर बात है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन हिज R&D, पूरी तरह वो रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, और जनाब आगे दोस्तों के साथ फिर अभी खुद भी बाहर जा रहे हैं, कुछ दिनों तक पहले भी रह के आए हैं कनाडा में। तो अली असद, कनाडा के बारे में जो आप बता रहे थे, दोस्तों को जरा वो भी बताएं कि वो क्या चक्कर है कि जनाब अब वहाँ पे क्या गवर्नमेंट चेंज होने को जा रही है, तो उसके फवायद क्या होंगे? उसमें जुनेद भाई ये है कि 28 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं कनाडा में, जनरल इलेक्शंस, और वहाँ पे कहते 2 मेजर पार्टीज हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों पार्टीज के मंशूर में एक चीज़ कॉमन है, वो है हाउसिंग क्राइसिस। इस वक्त कनाडा ने जो कैप किया स्टूडेंट्स को या वीज़ा में थोड़ी सख्ती की थी, उसकी रीज़न भी यही थी कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस, घरों के रेंट, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, यानी जो उनकी वेजेस थी उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ऊपर आ गए थे। और मेन रीज़न यही थी कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे दुनिया भर से और उतने घर बन नहीं रहे थे, अवेलेबल नहीं थे। रिजल्ट इकोनॉमिक सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ी, सप्लाई आउट कम है, तो रेट बढ़ गए। अभी दोनों पार्टीज ने, जो लिबरल्स हैं और कंजर्वेटिव, दोनों ने ये कहा है, लिबरल्स ने कहा जी मोर देन 3 मिलियन हाउसेज हम बनाएंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में, और जो दूसरी पार्टी है उसने कहा जी हम 5 सालों में मोर देन 2.3 मिलियन नए घर बनाएंगे। अच्छा, अब दोनों ने ये कहा है कि जी हम जीएसटी में इसमें रिबेट देंगे, कुछ कह रहे हैं बिल्डर्स को देंगे, कुछ कह रहे हैं जो घर खरीदने वाले हैं उनको डायरेक्टली देंगे। अगर 1 मिलियन से कम अमाउंट का आप घर खरीदते हैं, आपको उसके अंदर जो है टैक्सेस नहीं ज्यादा देने पड़ेंगे। अच्छा, अब इस सारे के अंदर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जब मोर देन, चले हम अभी कहते हैं जी कम वाली पार्टी भी अगर जीत जाती है तो 2.3 मिलियन घर बनाना कनाडा में, इट्स नॉट अ जोक। मैंने कनाडा को देखा है, कनाडा में लेबर नहीं है। हाउसिंग का इतने बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए दे नीड द लेबर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग उन्हें चाहिए, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं, वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्हें हम लोग सब इंजीनियर कहते हैं, जो कि ऑन साइट काम करते हैं, वो लेबर के रिलेटेड लोग हैं। तो ये इन सब की जरूरत पड़ने वाली है कनाडा में, क्योंकि दोनों में से एक तो जीतेगा ना इलेक्शन, जो भी जीतेगा उसका मंशूर में ये सरे फहरिस्त है। ले जनाब, अब कोई बात थोड़ी बहुत समझ आती है आपको? जैसे मैंने कहा है कि जनाब ये बड़ी लॉजिकल बात है कि बोथ पार्टीज, कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, दोनों का जो मेन इस वक्त जो कह के लोग यहाँ पर भी ऐसे ही है ना, इलेक्शन जीतते हैं
तो दोनों पार्टीज ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि जनाब हमने हाउसिंग को डेवलप करना है मजीद, और एक पार्टी ने तो ओवर 3 मिलियन 30 लाख घर, और जनाब जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने कहा है कि जनाब को 23 लाख के करीब घर हमें बनाने हैं लोगों के लिए। क्यों कि वहां पे जनाब सबसे ज्यादा जो क्राइसिस होते हैं ऑल ओवर यूरोप भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यही देखा गया कि वहां पे लेबर का बड़ा मसला आता है। तो भाइयों तैयार हो जाओ, एक कंस्ट्रक्शन जब हो रही होती है कहीं तो आपको पता है उसमें कई किस्म की एक्सपर्टीज स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, लोगों की जनाब एम्प्लॉयमेंट के मौके वहां पे आते हैं। तो ये करीब ही जनाब ये ऐलान होने को जा रहा है, तो एक इजी वे आपके लिए हो जाएगा, वेदर इट इज 2.3 मिलियन और 3 मिलियन। लेट्स होप, हमारी तो दुआ ये है कि लिबरल जीते तो चलो 3 लाख तो आए ना। हमें देखे ना, हमने अपनी सोच के मुताबिक बात करनी है। तो 30 लाख का मतलब ये है कि कम से कम आप यूं समझ लें कि एक घर पे जी वो 10, 15, 20, मेरा ख्याल है शायद ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। वो घर नहीं, वो पूरी एक इंडस्ट्री को बनाएंगे ना, तो बेशुमार किस्म के जनाब वहां पे इनको एक्सपर्टीज और स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, जो बहुत मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है। और बात तो लगती तो बड़ी दिल को है। मजीद इसके बारे में तो थोड़ा बहुत आप बताएं ताकि हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। जी जुनेद भाई, होता है ऐसे है कि कनाडा के अंदर ना आपको पता है अभी तो बहुत ज़मीन ही ज़मीन है, आबादी तो है ही बहुत थोड़ी। उसके लिए जैसे जुनेद भाई ने कहा मल्टीपल, सबसे पहले ये होता है कि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। सबसे पहले तो उस इलाके को आइडेंटिफाई करने के बाद साफ किया जाता है। अब जो लोग इन्वॉल्व हैं जिनका ये ट्री कटिंग का और ये सारे मामला आते हैं, वहाँ से स्टार्ट पकड़ेगी। मतलब है जो हाउसिंग इंडस्ट्री है बेसिकली ये पाकिस्तान में भी आपने सुना बैकबोन होती है। इसमें इतनी इंडस्ट्री, इसके साथ सरिया है, वहाँ तो खैर लकड़ी के बने होते हैं घर, सरिया है, इसके अलावा मतलब है ईंटें हैं, सीमेंट है, रेत है, मतलब इस बहुत सारी इंडस्ट्री। इसी तरह जब हम कनाडा में जाते हैं तो मोस्टली जो बड़े शहरों में जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो तो कंक्रीट की हैं, लेकिन छोटे जो इतने भी इलाके हैं, इवन जो सराउंडिंग ऑफ द बिग सिटीज है, वहाँ पे जितने घर हैं सर वो सारी A to Z वुडन है, और उसके अंदर डिफरेंट जो है। तो इससे रिलेटेड ये बात है कि दिस इज द राइट टाइम। अभी जो कैनेडियन जो पहले ही ऑलरेडी इंजीनियर्स के लिए वहाँ हाई डिमांड है। मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड से इंडस्ट्री से आपका कोई रिलेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सप्रेस एंट्री, परमिशन नॉमिनी प्रोग्राम, और अगर आप इन दोनों में तो एटलीस्ट विजिट वीज़ा के लिए ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये देख लें आज की जो गुफ्तगू हो रही है, मैं समझता हूँ बहुत ही सूदमंद होगी इंशाल्लाह। वो पुलाव हो, रिपब्लिक ऑफ पुलाव, या ये जो इन्होंने भी कनाडा के हवाले से बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है। तीसरी तरफ में बढ़ते हैं, उनका ताल्लुक तो बराह रास्त इन दोनों मतलब कंट्रीज के वीजा से ही है। वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि आज जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें जनाब सबसे बड़ी जो अहम बात आज की है अली असद भाई ने, वो ये कहा है कि आए हैं यहाँ पे, इन्होंने बातचीत की है जो हमारे नुमाइंदगान हैं, और जिसमें अहमद है, अनमोल हैं, और साथ में जनाब शहबाज होते हैं। तो वो कह रहे थे कि जनाब हमें ज्यादा क्वेरीज जो आती हैं वो आते हैं जी, लोग कहते हैं जी हमें वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट। तो हम जाहिर बात है कि वर्क परमिट के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे कि हम डायरेक्टली कहें कि जी अच्छा जी आपको जैसे लोग करते हैं जी इतने पैसे दे रहे हैं और डन बेस पे जनाब आप 50 लाख दे दें, 40 लाख दे दें, तो हम आपको फलानी जगह पे जॉब इंश्योर, वीजा इंश्योर, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात इस पे की है। इन्होंने कहा कि जनाब हम आपकी तैयारी करवा सकते हैं, हम आपके लिए जॉब हंटिंग कर सकते हैं। हम जाहिर बात है खुद उनसे एक रवाबित तो होते हैं, हम उनसे ईमेल्स के थ्रू, दीगर उनकी वेबसाइट्स पे जाके आपकी प्रोफाइलिंग कर दी, आपके लिए अच्छा सीवी जो यूरोपास खासतौर पे इधर जो कंट्रीज में एक स्टैंडर्डाइज जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हम वैसे भी विजिट के लिए भी लोगों को तैयार करते हैं, लोगों को ब्यूटिफाई करते हैं एक जेन्युइन वे में। तो लोग खुद से अपने आप को शायद रिप्रेजेंट ना उस तरह करते हो, कोई ना कोई बंदा लूप होल छोड़ ही देता है जिसकी वजह से वो शक में पड़ते हैं। तो उन चीजों के लिए बैठे होते हैं जो कंसल्टेंसी बाकायदा प्रोवाइड करते हैं। तो इस सिलसिले में भी जरूर करेंगे जनाब। आज से हम आपको ये बता रहे हैं और हमारे थंबनेल पर भी ये लाइन आ जाएगी कि जनाब जो लोग ख्वाहिशमंद हैं बाहर नौकरी करने के लिए, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह मुमितो मुआवन साबित होंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, बट इन अ वेरी राइटफुल मीन्स।
ये ना हमें आके कहिएगा कि जी ये पैसे हैं जनाब, ये इतने दे देंगे, साढ़े बच्चे को बाहर पहुंचा दो, बस हमें नहीं पता कैसे जाना है उसने, कैसे नहीं जाना, इतने सारे पैसे हम दे रहे हैं, हमें इतने सारे पैसों की ना तो हिर्स है ना ही हमें चाहिए। हम पहले आपका काम करें, आपको बताएं वेरी जेन्युइन, एक जेन्युइन तरीके के साथ। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी सैर असर गुफ्तगू आज हमने की है, माशाल्लाह, क्रेडिट गोज टू हिम। ये अपनी पटारी में से कोई ना कोई चीज निकाल लाते हैं और आपके लिए लाते हैं। अली असद, कोई और चीज तो नहीं कहनी आपने? इसमें सर ये एक चीज है, देखें व्हाट वी कैन डू, हम किस तरह आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी आप इस तरह के लोग फॉरेन वर्क परमिट की तरफ चले, इट्स वेरी इजी फॉर अस, हमारे लिए कोई इशू नहीं वर्क परमिट। नंबर वन, वी आर नॉट ऑथराइज्ड, हम ये काम करने के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस नहीं मिला। नंबर टू, होता है कि आपने पैसे देने हैं वहां से खरीद के यहाँ पे बेच देना है, यू आर अ मिडल मैन। तो हम इस तरह के ना तो भी काम करते हैं जो कि लीगल उससे बाहर है, बाउंड्री से। नंबर टू, इन पे वीजाज नहीं एंड पे लगते, ये आप सबको पता है। जो बेचारा सर बाहर, अच्छा मजे की सर इंटरेस्टिंग बात ये, जो आता है ना वो 2-3 जगह से मार खा के आता है, फिर आके हमसे वही क्वेश्चन कर होता है सर वर्क परमिट मिल जाएगा, और हमें पहले से कहानी सुनाता है कि जी 2 जगह में पैसे फंसा बैठा। तो भाईजान आप खुद कुछ होश के नाखून लें। अब सर हम किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए? हम इस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं, हम आपका सबसे पहले, हर कंट्री का एक तरीकाकार होता है। पाकिस्तान में लंबे लंबे सीवी चलते हैं 2-2, 3-3 सफों का, किसी गोरे के पास इतना टाइम नहीं है। उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सारों के पीछे लॉजिक एक ही होती है। इसमें यूजली सर वो यूज करते हैं 60% का क्राइटेरिया, वो सीवी अवेल्युएट करता है वो सॉफ्टवेयर, और अगर 60% प्लस नंबर आते हैं तो वो फर्दर सिलेक्शन करते हैं फॉर द ह्यूमन। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम आपका सीवी जो है उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं बार बार के जो आपके एक्सपर्टाइज हैं उसको वो 60% क्रॉस कर रहा है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद हम एम्प्लॉयड सर्च करते हैं कि जी यूरोप के अंदर या जहां आप इंटरेस्टेड हैं उस रीजन में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स कहाँ कहाँ हैं, और उसके बाद हम आपको वो जॉब्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ईमेल बना के प्रोवाइड कर देते हैं, आपका सीवी बना के आपको प्रोवाइड, आपको कहते हैं भाई बस 5-10 मिनट निकाल लें अपने कीमती टाइम में से और ये लोगों को ईमेल भेज दें। बहुत सही, बिल्कुल। ये पूरा तरीका मैकेनिज्म है। हम कोई आपको वो वर्क परमिट नहीं सेल करेंगे, लेकिन आई श्योर यू कि अगर आप राइट जगह नॉक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द रिजल्ट्स। उसकी रीजन ये यूरोप में या जैसे मैंने अभी बात की कनाडा में शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, आप खुद रिसर्च करें। ठीक हो गया जनाब, ये अब आपने सारी बातें आज की सुन ली। गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके बाद आज ही ये इंशाल्लाह हम इनको कहेंगे कि आज लगा दें। ये अगर ये आज अपलोड हो जाती है तो आज शाम के बाद जनाब हम हाजिर हैं आपके लिए, हर तरह की क्वेरीज का जवाब देंगे। और ये तीनों सूरतें जो हैं, सूरतें तो 2 ही हमने निकाली हैं, तीसरी तो उसका एक हल निकाला है, उसका एक फॉर्म निकाला है, एक मैकेनिज्म आपको वाज़ेह किया है। तो इंशाल्लाह हम आपकी मुआवनत के लिए हमदन गोश हैं, 24/7 अवेलेबल है आपके लिए। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।